यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज़ ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे जो नेशनल न्यूज़ वाले हैं वो आए, दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जिस राज्य ने सबको उजाला किया, आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। Well, it's a protest season in this monsoon in India. After the Jantar Mantar protest, another student protest has been going on, but very few people are talking about it. This protest hasn't got any kind of media coverage, major media coverage yet. No memes being made about it, no Instagram reels being made, no influencers talking about it, no articles written on it, and most importantly, no free food being sent for the protesters, especially from Bangladesh. So, why this discrimination? Maybe it's because the protest is in Jharkhand, or is it something else? Let's decode. तुमने जो ये बात छेड़ी है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? झारखंड का एक एग्जामिनेशन है कि नहीं? कौन सा एग्जामिनेशन? जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल बोलते हैं जिसको। बोल रहे थे कि उधर पेपर लीक हुए हैं और ओएमआर शीट्स में भी इरेगुलरिटीज हैं। ठीक, अब कितना ट्रू है पता नहीं, बिकॉज पुलिस एक्शन या फिर एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं, डिड दे एक्सेप्ट कि ये हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। मेरे को जितना पता है कि बहुत लोगों का प्रीलिम्स हो गया था, फिर मे बी मेंस कैंसिल हुआ है, ऐसा सुनने को आ रहा है। ठीक, दूसरा एक बात है कि न्यूज में दो तरफा न्यूज चल रहा है, डिपेंड्स ऑन कि किस साइड की न्यूज है। वन ऑफ द कि राइट विंग मीडिया है कि लेफ्ट विंग मीडिया है। राइट विंग मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नोबडी इज गिविंग देम फूड। टिल नाउ मैंने जहां जहां तक पढ़ा है, ज्यादातर जो मेरे सोर्सेस है एटलीस्ट, मे इट बी टेलीविजन, मे इट बी x.com, मे इट बी सम अदर एप्स ऑन माय फोन दैट गिव्स न्यूज, ज्यादातर मैंने सुना कि पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड, ऐसा कुछ। लेकिन जो मीडिया हाउसेस लाइक द प्रिंट, ये लोग है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि मेनी पीपल आर सपोर्टिंग और जो फूड है वो पहुंच तो रही है। अब किस साइड पे कितना ट्रुथ है, क्वेश्चनेबल चीज है। दूसरा पॉइंट है कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था, इट वाज इनडायरेक्टली ऐसे करके डिजाइन हुआ था कि इट्स अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट rather than the education system, ना, है कि नहीं? अब उस टाइम पे आप जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, दे सेड दैट दे आर गोइंग टू सपोर्ट, लेकिन हिपोक्रेसी की तो हद यही है कि अभी झारखंड में कांग्रेस की सरकार है गठबंधन के साथ, है कि नहीं? वो तो है। कोई डिस्कशंस नहीं है, कोई डिस्कशंस हुए नहीं सही से कि तुमने नीट के टाइम पे तो बहुत बोला था, व्हाट इज द आउटरीच नाउ? थर्डली, स्टूडेंट्स जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके सीबीएसई में एडमिशंस नहीं है, दे आर फ्रॉम रीजनल स्कूल्स ऑफ रीजनल बोर्ड्स। 60%, 70% यही है उनका मार्क्स। अनलाइक दिल्ली, जहाँ पे 90% होने के बावजूद उनकी भाषा सुनो, वो एजुकेटेड थोड़ी ना, वो एजुकेशन क्या काम जो इस लेवल की वर्ड्स यूज करते हो। और देखो, वर्ड्स यूज करना, जब यू वांट टू कन्वे इंफॉर्मेशन, टू पुट इट मोर इनटू, एक फोर्स होता है ना वर्ड्स पे, तुम अगर वो कन्वे करना चाहते हो तो यू कैन यूज बैड लैंग्वेज, एक्सेप्टेबल लिमिट्स तक। बट जब तुम डायरेक्टली पर्सनल अटैक्स करते हो विदाउट एनी अंडरलाइंग बायसनेस और अंडरलाइंग कॉजेस, तो इट फेल्स फ्लैट। तो वो हुआ दिल्ली के साथ। तुमने यहाँ पे कोट किया था कि जो बच्चे हैं जहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई उल्टा सीधा नारेबाजी नहीं, आई थिंक जस्ट वंदे मातरम के अलावा कोई दूसरा नारेबाजी चला नहीं इनके यहाँ पे। ये लोग बोल रहे हैं कि वी आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी नॉर एनीथिंग एल्स, वी आर गोइंग टू बी एज सिविल एज पॉसिबल एंड वी वांट टू गेट टू आवर राइट्स। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कितना देखा। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरे से थोड़ी डिफर करती हो, या फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन यू कैन कंटिन्यू अबाउट दैट? हाँ, जो उनका डिमांड है
कि they want the exam to be cancelled, जो GPSC एग्जामिनेशन जो हुआ है रिसेंटली को they want it to be cancelled, और जो जो एजेंसी है जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, that is called TDPL, which has been apparently blacklisted by the government. तो उन लोगों को they have given the responsibility to conduct those exams, so they want a CBI probe on the matter. I think CDI probe is going on, जो उनकी गवर्नमेंट है उन लोगों ने इनिशिएट किया है. आई थिंक जो प्रेसिडेंट है GPSC का, उसने आई थिंक रेजिग्नेशन भी दे दिया है. बट द स्टूडेंट्स हैव द डिमांड दैट दे वांट ए CBI probe, which is a central agency. So they want a central agency to get involved, right? और जो पॉइंट था regarding the language and the slogans and politicization of the protest, we can see a stark difference between the Jantar Mantar protest and Jharkhand protest, and maybe that is the reason it's not getting that much traction from people, because it is peaceful protest and it is being done in accordance with the rules. Okay, no violence, no slogans, unnecessary slogans being raised. बहुत सारे जो फूड का भी एक इशू था, बहुत अभी तो फूड आना शुरू हुआ है, पीपल आर सेलिंग फूड. ये था कि खाना भी नहीं खाया, सुबह से कुछ खाना खाया नहीं उन लोगों ने, और दे आर ऑन द साइड बिस्किट खा के या फिर कुछ कुछ घर से कुछ लेके आ रहे हैं, वही खा के बैठ रहे हैं. और एक और मैंने वीडियो देखा था ऑनलाइन, लास्ट पॉइंट, कि जो बारिश हो रही है वो टेंट से वो पानी गिर रहा था. दे डोंट इवन हैव अ टेंट. तो आई थिंक जो स्टार्टिंग में इनका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मे बी चीजें लैक थी फूड को लेके. आई थिंक आई नो ऑन दैट न्यूज मच मोर. अभी मे बी स्टेबलाइज हो गया है कि थोड़ी बहुत सपोर्ट्स आने लग गए, तो थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन हो गई हो. अभी लंगर और टेम्पल से बहुत सारा फूड ऑब्वियसली दे आर नॉट गेटिंग बर्गर्स एंड सबवे सैंडविचेस, बट जो नॉर्मल खाना है दे आर गेटिंग, and hopefully they keep getting it. They are starting, people are very kind, they are sending Swiggy deliveries and all. अभी start हुआ है, but so it is तो हाँ increase हो रहा है खाना पीना और सपोर्ट, और मीडिया भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है. कल काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने बात की थी इसके बारे में. सो माई क्वेश्चन इज, डू यू सी दिस गेटिंग बिगर, और क्या लगता है इसका प्रोग्रेशन क्या होगा? मुझे लगता है कि इट वोंट गेट एनी बिगर देन दिस, बिकॉज एजिटेशन किस लेवल तक लेके जाओगे, दैट्स द क्वेश्चन. अब समटाइम्स ऐसी चीज होती है कि यू नीड समवन पागल, मेंटली अनस्टेबल, और एटलीस्ट परसिफ्ड टू बी in that crowd that rallies the guys behind him and creates some kind of pressure. यहाँ पे some people I think अनशन पे बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक तो यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स का, 5 people if I'm not wrong, and today is the 7th day of that strike. 2 different groups of strikes are going on. पहले तो एक तो स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, और एक बंदा कर रहा है, मुझे उसका अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है. दूसरा है कि जो खाने की बात थी, खाने में जो करंट झारखंड कांग्रेस है उधर का एक प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्के करके नाम है, उसने ब्रेकफास्ट पैकेज भिजवाया है. अब सोचने वाली थोड़ी तो बात है कि दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट योर करंट रिजीम. वो पर्सनली गया नहीं, आई थिंक. Is this हाँ, डिपेंड्स. a political move? थोड़ी बहुत लाइट हार्टेड होके ना करना पड़ेगा. तो आई थिंक सेंट्रल नीड्स टू पुश टू गेट दिस मैटर क्लियर्ड एज फास्ट एज पॉसिबल. स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में ना ये चीजें बहुत बड़ी हो जाती है, राइट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के पास ना किसी को जवाबदेही वाला सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होता. सेंट्रल जैसे जिस लेवल पे जवाबदेही होती है, स्टेट पे वो प्रोसेसेस एग्जिस्ट नहीं करते. अगर करती भी है तो इट्स ऑफ द बुक्स. तो राइट्स अगर हो गए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, और बहुत लंबा ये चल नहीं सकता. आई डू नॉट सी दैट दिस विल गो वेरी मच लॉन्ग. समथिंग विल गिवन. और एक सीन था कि जो CJP का प्रोटेस्ट था दिल्ली में, इट वाज सच दैट कि बोल रहे हैं कि जो मीडिया टीवी चैनल्स स्पेसिफिकली टीवी चैनल्स डिड नॉट कैप्चर इट एज दे शुड हैव. लेकिन जो दूसरे मीडियाज है लाइक
independent medias, X and citizen journalisms, वहां पे सीजेपी वाला प्रोटेस्ट ब्लो अप कर गया. इधर इट्स डिफरेंट. एक्स पे या फिर दूसरी जगह पे झारखंड प्रोटेस्ट को लेके बहुत कुछ बातें नहीं हो रही है. टीवी चैनल्स में वो फटके आ रहा है. तो इनडायरेक्टली कुछ भी कर लो, पॉलिटिशियन तो हो ही जाता है, पॉलिटिसाइजेशन तो हो ही जाता है कहीं पे भी. नाउ यू हैव टू काउंट योर चिकन्स ना, कि मतलब कूप में घुसाने से पहले देख लो कि काउंट कर लो. ये चल रहा. आई थिंक देयर इज अ इशू वेयर आई लर्नड इट वेरी क्विक इन माय लाइफ कि you cannot be neutral. You have to pick a side. If you have certain demands, you have to pick a side, stick to that side until the matter is resolved, or not resolving, switch sides. This is the way to go. This is the way to go. It may be somehow hypocritical or morally muddy, but yeah, this is the way. Also that people looks तो बहुत जगह हो रहा है. I think केरला में भी हुआ था. You remember वहाँ पे भी protest काफी हुआ था. कौन सा वाला? केरला में हुआ था एक, वहाँ पे नीट वाला? नहीं, नीट वाला नहीं था, दूसरा कुछ था. Recently हुआ था where they beat up the protesters, but because the ruling government is different, it was not highlighted. पंजाब में भी हुआ था जब ये वहाँ पर दिल्ली में चल रहा था. But again, the main headline is that the CGI, जो Cockroach Party है, they have not yet come on ground to support the students. हाँ, बस फोन पे ही बात हुई है या फिर वीडियो कॉल पे बात हुई होगी, लेकिन डायरेक्ट बस बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट ही नहीं हूँ, लेकिन यार जो जिस लेवल पे सपोर्ट चाहिए किया ही नहीं. तो इट्स लाइक सिलेक्टिव एक्टिविज्म हो गया ना. सिलेक्टिव एक्टिविज्म का क्या ही करना. मतलब यू हैव टू बी, क्या बोलते हैं इसको, टू साइड में करो ना. डजंट मैटर कि सेंट्रल में कौन है, स्टेट में कौन है. यू केम एज अ सेवियर मसाया ऑफ द जनरल स्टूडेंट्स ना. अब स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है. अब तुम झारखंड वाले पे तुमने किसी को भेजा ही नहीं. तुम्हारे पास तो बहुत सारे कैश आया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होगी. डिप्लॉय तो बहुत जल्दी रातों रात डिप्लॉय हो सकता है ये सब चीजें, जहाँ पे करना चाहिए. जिनको डाउट था सीजेपी के ऊपर, इट वाज अ ग्रेट ग्राउंड फॉर देम टू क्लियर देयर एयर कि नहीं, वी आर विद द स्टूडेंट्स ना. किया ही नहीं. व्हाट अबाउट द पंजाब प्रोटेस्ट? पंजाब में भी जो पेपर लीक हुआ है वहां पे भी कोई बातें नहीं हुई है. नाउ अभी राहुल गांधी चुप बैठे हुए हैं, केजरीवाल चुप बैठे हुए हैं, झारखंड के जो सोरेन है, तो ओवरऑल ग्रुप ऑफ सोरेन्स झारखंड, वो भी चुप बैठे हुए हैं. द रूलिंग पीपल, कोई भी पार्टी का हो, द टॉप गाय विल बी सोरेन. कोई भी पार्टी का हो. The question, I think, is very one question can be asked that do you see more protest happening in the coming year, in the coming months? Because people have realized that to convey your grievances, you have to come on the street and then raise your voice. Right? तो बहुत अगर कुछ भी हुआ अगेंस्ट, अगर कुछ भी हुआ, इफ पीपल आर नॉट हैप्पी, लाइक एग्जाम पेपर लीक या कुछ, कोई भी बिल अगर पास होता है या कोई भी लॉ बनता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन आता है, तो यू माइट सी पीपल ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्टिंग. सो दिस माइट बी अ न्यू नॉर्मल. यू सी दिस हैपनिंग. एक नया प्रेसिडेंट हो जाएगा, नया प्रेसिडेंट क्रिएट करना भी गलत है. दिस इज एंटायरली रॉन्ग. तुम्हारा पॉइंट मैं समझ पा रहा हूँ. आई एम ऑल्सो स्केयर्ड दैट दिस माइट हैपन. अब एक फैक्ट तो यह है कि यू हैव सिलेक्टेड योर MPs एंड MLAs, दे एनेक्ट लॉस ऑन योर बिहाफ. अब मान लेते हैं 90% पीपल आर हैप्पी, बाकी 10% पीपल को वो ग्रीवेंस है. जो स्टूडेंट वाला प्रोटेस्ट है आई अंडरस्टैंड, लेकिन बिल्स वाला प्रोटेस्ट आई डोंट. तुमको अगर कोई चीज मनवानी है तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स गेम ऑफ नंबर्स, परसेंटेजेस. जो पार्टी के पास जो परसेंटेज है वो उस बेसिस पे बिल पास करेगा. इफ यू डू नॉट थिंक दैट दिस वाज द करेक्ट थिंग टू डू, सुप्रीम कोर्ट जाओ, PIL डालो कि दिस शुडंट हैव बीन डन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट है. अगर तुम्हारे पास वैसी चीजें हैं, या फिर यू कम इन पावर, चेंज इट. लेकिन स्ट्रीट्स पे एनर्की मेरे को नहीं चाहिए. स्टूडेंट प्रोटेस्ट आई अंडरस्टैंड, बाकी लेकिन बिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एंटायरली डिटेस्ट दैट. आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप माइट बी ये सब चीजें जो बिल्स या फिर लॉज या फिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस के अगेंस्ट में अगर कोई प्रोटेस्ट करने आता है, द नेक्स्ट स्टेप विल आई थिंक इनवेरिएबली बी द पीपल who think that the laws or the bills passed will benefit them. So मान लेते हैं group of people come कि this law will hamper us or something on that lines, but another group that is more bigger will come and protest them. Government should not have to intervene. So civil war will happen. Government will intervene to separate these two groups of people rather than
crushing the ones who are protesting in the first place against the bills or laws. मेरे को जो लगता है तो बीजेपी के जो कैडर्स है, हाँ, फिर एबीवीपी के जो कैडर्स है, फिर स्टूडेंट यूनियंस है, दैट आर ऑन द साइड ऑफ बीजेपी इनडायरेक्टली विल बी इन सपोर्ट rather than गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवीनिंग. आई थिंक दैट विल बी द वे टू गो. अगर लोगों को लगता है ना कि प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट है, धारा 144 हो जाएगा तो प्रोटेस्ट निकल जाएगी ना. इमरजेंसी लगाने में कितना टाइम लगेगा? एक भी जान जाती है ना, इवन 1 जान 144 लगेगा. अब एक महीने तक बंद. लोगों के पास ना जब घर पे खाना नहीं पहुंचेगा तब पता लगेगा उन लोगों को. हाँ, तुम दुकान नहीं खोल पा रहे हो, तुम्हारे महीने का जो 30-40-50 हज़ार रुपए कमा रहे थे वो नहीं हो पा रहा ना, तुमने पूरा सिटी बंद कर दिया, मेन रोड चोक करके रखा है. तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट को क्या है भाई? गवर्नमेंट का डेफिनेशन ही क्या है? दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे लिव इन मैंशंस. हाँ, उनको क्या है? उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है? बोलते डैश 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 करे. हाँ, डैश करे, तुम लोग, तुम्हारा डैश जाए, बाहर में जाओ तुम लोग. हमको क्या है? हम तो बस 5 साल के लिए है. इतना ही दिमाग जब खराब हो रहा है, नेक्स्ट टाइम तुम ही लड़की तुम ही सही कर लो. दिस विल बी द वे. Okay, let's see what happens.